अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, मानकों के प्रकार। तो उसमें हम पहला जो प्रकार पढ़ेंगे वो है एज नॉर्म्स या आयु मानक। आयु मानक ऐसे बुद्धि परीक्षणों में जहां आयु के कारण परिवर्तन दिखाई देने की संभावना हो, आयु मानक वहां पर निर्धारित किए जाते हैं। और आयु मानक से आशय किसी विशेष आयु समूह के औसत निष्पादन से है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 10 वर्ष आयु वाली कुछ लड़कियों का प्रतिनिधित्व सैंपल लेकर उसकी लंबाई मापें तथा उसकी औसत लंबाई ज्ञात करें, हम उसका एवरेज निकालें। कहने का मतलब है कि 10 वर्ष की हमने कुछ लड़कियों का एक सैंपल ले लिया और उनकी लंबाई को हमने माप लिया और उसका मीन हमने ज्ञात कर लिया या औसत लंबाई हमने ज्ञात कर ली, तो हम पाएंगे कि औसत लंबाई मान लीजिए 10 वर्ष है। 10 वर्ष उसका स्कोर आता है एवरेज। तो 10 वर्ष आयु की लड़कियों के मानक निर्धारित करती है ये औसत आयु, ये औसत लंबाई। इस प्रकार 7, 8, 9, 11, 12, 13 वर्ष की आयु की लड़कियों की औसत लंबाई ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक आयु की लड़कियों की औसत लंबाई या मानक निर्धारित करने के बाद किसी भी लड़की की लंबाई के संबंध में उसकी विवेचना की जा सकती है। मान लीजिए एक लड़की जिसकी लंबाई 4 फुट 1 इंच है तथा वह एक 12 वर्ष की आयु की जो लंबी लड़की है उसके समान लंबी है, किंतु यदि हम उसकी वास्तविक आयु को देखें तो ये निर्णय लेंगे कि वह लड़की अपनी आयु के अनुसार लंबी, औसत या छोटी है। तो इस उदाहरण में यदि लड़की की आयु 10 वर्ष है तो वह अधिक लंबी होगी और यदि उसकी आयु 13 वर्ष है तो वह कम लंबी मानी जाएगी। तो इस तरह से हम जो है एज नॉर्म्स के बारे में जानकारी निकालते हैं। अब ये देखना है कि जो अक्सर आयु मानकों का जो उपयोग है वो विद्यालय स्थितियों में बच्चों के बौद्धिक स्तर ज्ञात करने तथा विभिन्न प्रकार के उपलब्धि परीक्षणों के प्राप्तांकों का विवेचन करने के लिए होता है। मान लीजिए यदि एक 9 वर्ष का बालक किसी शब्द भंडार परीक्षण पर, कोई वोकेबलरी टेस्ट है, शब्द भंडार परीक्षण है, उस पर वो 25 अंक प्राप्त करता है एवं किसी सामान्य समूह में इस आयु के बालक का एवरेज स्कोर या औसत प्राप्तांक 30 है। अंक कितने प्राप्त किए? 25। और किसी समूह में इस बालक का औसत प्राप्तांक 30 है। तो ये प्रकट करता है कि अमुक छात्र ने अपने आयु स्तर से निम्न औसत प्राप्तांक 30 उसके हैं तथा ये कथन ये इंगित करता है कि अमुक छात्र ने अपने आयु स्तर से निम्न औसत अंक प्राप्त किए हैं। ये जानने के लिए कि वह कितना निम्न औसत है, हम उस आयु समूह को ज्ञात करेंगे जो 25 प्राप्तांक के समान है। यद्यपि सदैव ऐसा संभव नहीं होता, परंतु प्रत्येक प्राप्तांक सादृश्य कोई आयु समूह हो सकता है। इस उदाहरण में ऐसा कोई आयु समूह नहीं जिसका मध्यमान प्राप्तांक ठीक 35 हो। ये जो हम नीचे उदाहरण देंगे इसमें कोई भी ऐसा आयु समूह नहीं है जिसका मध्यमान प्राप्तांक 35 हो। अतः ऐसी स्थिति में हम उस प्राप्तांक के पृथक आयु ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि समस्त आयु स्तरों पर कंटिन्यूस है। समस्त आयु स्तरों पर जो वक्र है वो कंटिन्यूअस है। तो ये जो चित्र बच्चों मैं आपको दिखाऊंगी, इस चित्र को देखने से ये स्पष्ट होगा, ये हमें पता चलेगा कि लगभग 8.5 आयु समूह वाले बालक 25 प्राप्तांक के समान होंगे। 8.5 इस चित्र में आपको नीचे दिख रहा है। 8.5 समूह वाले जो बालक हैं
ये हमारा बच्चों 8.5 ये जो हमें दिख रहा है, इसके आयु समूह के जो बच्चे हैं वो बालकों का 25 प्राप्तांक के समान उनका होगा प्राप्तांक। तो यहाँ पर हमारा आशय हुआ कि 9 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 8.5 वर्ष के औसत बालक के समान है। जो शब्दों की संख्या है वो 8.5 वर्ष के जो बालक है उसके औसत के समान है। तो इस प्रकार शैक्षिक परिवेश में बच्चों की उन्नति समझने में प्राप्तांकों की विवेचना होती है। तो शब्दों की संख्या, तो 8.5 का जो बालक है उसका औसत प्राप्तांक बच्चों कितना हुआ? ये जो 25 आपको दिख रहा है ये इसका औसत प्राप्तांक होगा और उसकी आयु कितनी होगी? 8.5 उसकी आयु होगी। तो इस प्रकार से हम शैक्षिक परिवेश में बच्चों की उन्नति समझने में प्राप्तांकों का हम विवेचन करेंगे। उसके बाद विभिन्न जो भौतिक, दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं जैसे लंबाई, भार, बुद्धि आदि के लिए भी मानकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो आयु मानक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं यह समझने के लिए भी जो है 17 वर्ष के बच्चों के लिए सीजी आहूजा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर ज्ञात आयु मानक को उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो सीजी आहूजा ने भी एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया था 17 वर्ष के बालकों के लिए और उसके नॉर्म्स जो हैं उन्होंने बनाए थे। अब हम बात करेंगे आयु मानकों के रूप कि ये जो आयु मानक हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या रूप है, क्या फॉर्म है इनके। तो समस्त बुद्धि परीक्षणों में आयु मानकों को मानसिक आयु के रूप में तथा उपलब्धि परीक्षणों में शैक्षिक आयु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला जो रूप है इसका वो है मानसिक आयु और दूसरा है शैक्षिक आयु। विद्यालय में जो मानसिक आयु है उसको हम जो है विद्यालय में जो पढ़ाए जाने वाले लगभग समस्त विषयों की जांच करने में बहुधा आयु मानकों का उपयोग शैक्षिक आयु के रूप में होता है। किसी भी विषय की उपलब्धि परीक्षण को एक विशाल सामान्य समूह पर प्रशासित करके प्रत्येक आयु स्तर के बच्चों के लिए औसत प्राप्तांक ज्ञात कर लिया जाता है और फिर परीक्षण की भविष्य में उपयोगिता जानने के लिए किसी अमुक व्यक्ति के प्राप्तांकों को उसे आयु मानकों से तुलना उसकी की जाती है। मान लीजिए एक 9 वर्ष का बालक है, 7 वर्ष आयु वाले बालक के समान उसके स्कोर्स आते हैं या उसको प्राप्तांक वो प्राप्त करता है, तो इसका आशय वो यह हुआ कि वह अपने आयु समूह से पीछे है। इस प्रकार के आयु प्राप्तांक को अधिकांशतः हम व्यक्ति की शैक्षिक आयु से संबोधित करते हैं। तो यह व्यक्ति की शैक्षिक उन्नति की विवेचना करती है और इस प्रकार बुद्धि परीक्षणों में आयु मानकों को मानसिक आयु या मेंटल एज के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक बालक के प्राप्तांकों को मानसिक आयु के रूप में उसकी आयु मानक से तुलना करके ये ज्ञात किया जाता है कि कोई बालक अपनी आयु के औसत बालकों से अधिक या कम बुद्धि वाला है। तो ऐसे प्राप्तांकों को जो इस प्रकार एज नॉर्म्स के साथ या आयु मानकों के साथ उनकी तुलना की जाती है तो मानसिक आयु के नाम से उनको हम संबोधित करते हैं। यदि मान लीजिए 6 वर्ष का बालक 7 वर्ष के बालक के समान क्रियाएं करता है तो उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष मानी जाएगी। उसकी शारीरिक आयु कितनी होगी? 6 वर्ष।
तथा मानसिक आयु होगी 7 वर्ष। मतलब एक 6 वर्ष का बालक है और वो 7 वर्ष के बालक के समान क्रियाएं कर रहा है, तो आयु तो उसकी हो गई क्रोनोलॉजिकल एज 6 ईयर्स, और जो उसकी मेंटल एज होगी, मानसिक आयु होगी, वो होगी 7 ईयर्स। तो इस प्रकार आयु मानकों को शैक्षिक आयु और मानसिक आयु के रूप में ज्ञात किया जाता है। इसके बाद जो आयु मानक हैं वो जो है शील गुणों या क्षमताओं के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, जो उम्र के साथ क्रमबद्ध रूप से बढ़ते पाए जाते हैं। व्यक्ति के शारीरिक गुण जैसे भार, ऊंचाई तथा कुछ मानसिक गुण जैसे बुद्धि आदि उम्र के साथ साथ एक सीमा तक बढ़ते हैं। तो इन शील गुणों की व्याख्या मापन के ख्याल से करने के लिए आयु मानक काफ़ी उपयुक्त प्रतीत होते हैं। आयु मानक की सरलता ही इसका प्रमुख लाभ है। फिर भी इस तरह के मानकों की कुछ सीमाएं हैं। आयु मानक में एक प्रामाणिक या समरूप इकाई की कमी पाई जाती है। इसके कारण आयु मानक की सत्यता कम हो जाती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा ये इस तरह भी समझा सकते हैं या समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई शोधकर्ता किसी बुद्धि परीक्षण का आयु मानक तैयार कर रहा है। अब यहाँ बुद्धि एक ऐसा मानसिक गुण है जिसमें आयु वृद्धि होने के साथ साथ विकास की दर समान नहीं होती। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो हमारी जो है बुद्धि भी बढ़ती रहती है, तो विकास की दर जो है वो समान नहीं होती। और हमने देखा है कि जैसे ही जैसे आयु बढ़ती जाती है तो हमारी बुद्धि भी कम होती जाती है। तो 5 से 7 साल में बुद्धि की वृद्धि का विकास दर 14 से 16 साल में हुए बुद्धि के विकास की दर से अधिक होगा। इतना ही नहीं, ये भी देखा गया है कि एक ही उम्र सीमा पर सभी बालकों की बुद्धि का विकास एक समान नहीं होता। एक ही उम्र के कुल बालकों में बुद्धि का विकास तेजी से होता है तथा कुछ बालकों में बुद्धि का विकास मंद गति से होता है। तो इन सभी तरह की असमानताओं का प्रभाव ये होता है कि आयु मानक की सत्यता एवं निर्भरता काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा, आयु मानक की जो दूसरी समस्या ये है कि कुछ शील गुणों का विकास दर तुल्य नहीं होता, उनकी हम तुलना नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए भूल भुलैया द्वारा सीखना एक ऐसी ही क्षमता है। हमने फर्स्ट ईयर में इसका प्रैक्टिकल किया था, जिसमें किशोरावस्था के बाद सामान्यतः प्रगति नहीं होती, परंतु वोकेबलरी निर्माण की क्षमता एक ऐसी क्षमता है जो किशोरावस्था के बाद भी बढ़ती रहती है। और ऐसी परिस्थिति में इन दोनों तरह की क्षमताओं या ऐसे ही गुणों के एज नॉर्म्स की सीधी तुलना संभव करना नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व के कुछ शील गुण ऐसे हैं जिनके लिए आयु मानक तैयार किया जाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उम्र बीतने के साथ साथ ऐसे गुणों में एक क्रमबद्ध परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दृष्टि तीक्ष्णता एक ऐसा ही शील गुण का उदाहरण है। तो बच्चों, इस तरह से ये जो आयु मानक हैं, ये आयु मानकों के 2 फॉर्म्स हैं, एक मानसिक आयु और एक शैक्षिक आयु। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नॉर्म्स का जो नेक्स्ट टाइप है, जो प्रकार है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। की प्रतिमा